बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकाल पड़े तो पीहर और ससुराल दोनों जगह पड़ता है। कुछ वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के 24 सैनिकों का काल बन गया टीजेपी और 2 टन बारूद से उड़ाया आर्मी बेस। लेकिन सवाल ये पैदा हो गया है कि ये नया दुश्मन कौन है, और जहां एक तरफ ये हालात हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान को बेचनी पड़ी अपनी सबसे बड़ी संपत्ति। जानेंगे सऊदी ने क्यों खरीदा है इस संपत्ति को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। पाकिस्तानी सेना इन दिनों अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तानी सेना ने पाला पोसा, अब उसी के लिए काल बन गया है। मंगलवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन में विस्फोटक से भरे ट्रक को घुसा दिया, जो हमने आपको कल बताया था। 24 सैनिक मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी एक नए नवेले आतंकवादी समूह तहरीके जिहाद ने ले लिया है। अब सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है कि टीटीपी से तो पहले से परेशान था, टीजेपी के नाम आने से अब टेंशन पाकिस्तान में ये हो गई है कि कहा जा रहा है कि टीजेपी ने कई जगहों पर हमले किए हैं, जो अब खुलासा हो रहा है। टीजेपी ने इसी साल जुलाई में अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। टीजेपी अपना नाम सामने लाना चाहता है और यही वजह है कि इस बार इसने बहुत बड़ा हमला किया। इस साल फरवरी में ही स्थापित हुआ है टीजेपी और इसने कहा जा रहा है कि मौलाना अब्दुल्ला यागिस्तानी को अपना अमीर और मुल्ला मोहम्मद कासिम को अपना प्रवक्ता नामित किया है। 12 मई 2023 को टीजेपी ने उत्तरी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया था। ये सैन्य शिविर पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर का था। मई में टीजेपी समूह ने बलूचिस्तान में एफसी कैंप पर हमला करने वालों में 6 लोगों की तस्वीरें जारी की थी। इन तस्वीरों में हमलावरों को शहीद का दर्जा दिया गया था। टीजेपी खुद को पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। वो पाकिस्तानी सेना को एक आक्रमणकारी औपनिवेशिक ताकतों का संरक्षक बताता है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में शरिया कानून का हिमायती है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इसी साल फरवरी में टीजेपी के संस्थापक मौलाना अब्दुल्ला यागिस्तानी ने बताया था कि उनका समूह तहरीके जिहाद शेख उल हिंद से प्रेरित है, जो उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित दारुल उलूम देवबंद से संबंधित है। टीजेपी का दावा है कि शेख उल हिंद का आंदोलन जिस उद्देश्य से उभरा था, वो पाकिस्तान की आजादी के बाद नष्ट हो गया है। ये समूह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने, इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों की बहाली और औपनिवेशिक ताकत से लड़ने के लिए बना है। संगठन की घोषणा करते हुए टीजेपी के बयान में कहा गया था कि हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सशस्त्र जिहाद के अलावा पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है। अब जिस शेख उल हिंद महमूद हसन देवबंदी की बात की गई, आपको बता दें वो एक भारतीय मुस्लिम स्कॉलर और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सिपाही थे, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के स्थापना में भी योगदान दिया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सिल्क लेटर मूवमेंट शुरू किया था। देवबंदी आंदोलन मुस्लिम जीवन में इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों को बहाल करने के लिए शुरू किया गया था। 1866 के शुरुआत में इसका लक्ष्य 1857 की क्रांति के दौरान उप महाद्वीप को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने में विफल रखने के बाद अधिक ताकत के साथ अंग्रेजों से लड़ना भी था। अब इस सिद्धांत को मान रहा है ये ग्रुप। अब आपको बता दें 25 सैनिक मारे गए हैं और इस मारे जाने के बाद अलग अलग 3 आतंकवादी हमले भी हुए हैं और इसकी पुष्टि की है ISPR ने। ISPR का दावा है कि इन हमलों में 27 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। इन हमलों की जिम्मेदारी टीजेपी ने ली है। एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की मौत से पाकिस्तान बौखला गया है।
उसने अफगानिस्तानी दूतावास के इंचार्ज को बुलाकर आतंकवादी हमलों पर तीखा विरोध जताया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी 2 टूक चेतावनी दी है। ISPR के अनुसार 11 और 12 दिसंबर की रात को डेरा इस्माइल खान जिले में आतंकवादियों की गतिविधियों में इजाफा देखा गया। कहा गया कि आज तड़के 6 आतंकवादियों के एक समूह ने दरबान जनरल इलाके में सुरक्षा बलों की एक जांच चौकी पर हमला किया। पोस्ट में प्रवेश करने के प्रयास को विफल कर दिया गया, जिससे आतंकवादियों को विस्फोटक से भरे वाहन को पोस्ट में घुसाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद एक आत्मघाती हमला हुआ और इस कारण हुए विस्फोट से इमारत ढह गई, जिसमें कई लोग मारे गए। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक भी मारे गए, जबकि 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आपको बता दें, ISPR का कहना है कि डेरा इस्माइल खान के दारा जिंदा इलाके में एक अलग खुफिया ऑपरेशन में भी 17 आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें आगे कहा गया कि कुलाची क्षेत्र में एक अन्य खुफिया ऑपरेशन में 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 4 और आतंकवादियों को मार गिराया गया है। खैर, यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज नजर आ रहा है पाकिस्तान, पर जहाँ एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरे हालात में है। हमने आपको एक खबर दी थी और जिस खबर में बताया था कि पाकिस्तान अपने सबसे बड़े और सबसे नामी गिरामी होटल रूजवेल्ट होटल को आखिरकार बेचने को तैयार हो गया है। पार्टनरशिप में ही सही, लेकिन आधी संपत्ति बेच दी है। अब ऐसा ही पाकिस्तान ने एक और संपत्ति के साथ किया है और इस बार अरामको ने, जो सऊदी अरब की कंपनी है, उसने खरीद लिया है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, इसकी 40% हिस्सेदारी। आपको बता दें, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा खुदरा और स्टोरेज कंपनियों में से एक है। ये सौदा अरामको को अपने रिफाइंड प्रोडक्ट के लिए अतिरिक्त आउटलेट देने में मदद करेगा, नए बाजार के लिए अवसर मुहैया कराएगा। अरामको ने फरवरी में इलोनिक इंक का भी अधिग्रहण किया था और अब पाकिस्तान के इस बड़े कंपनी का भी अधिग्रहण कर लिया है, ताकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान कुछ और चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि एक समय सऊदी अरब के प्रिंस ने बहुत ही बड़ा मदद का ऐलान किया था, तो उस मदद के आधार पर पाकिस्तान में एक बड़ी रिफाइनरी का निर्माण करना था, जिससे 4.5 लाख बैरल कच्चा तेल रोज निकले। लेकिन बाद में अरामको ने इस परियोजना से हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि ऐसा हमारे लिए फायदे वाला नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर अरामको 1 महीने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि वो रिफाइनरी में निवेश करने को तैयार नहीं है, तो आखिरकार अब इसे अपनी गैस की कंपनी ही बेच दी है और फिलहाल चाहे जो भी हो, थोड़ा मदद तो जरूर मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की स्थिति एकदम से डामाडोल वाली जैसी ही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।